हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम भारत की भूगर्भिक संरचना को देखेंगे। ये थोड़ा सा धुंधला आया हुआ है, बट आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा धुंधला आ गया। ठीक है, तो देखिए भूगर्भिक संरचना के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले कि भारत का जो भूगर्भिक संरचना है वो किस प्रकार का है, तो उसके लिए उसके इतिहास को जानना जरूरी है कि भारत के किस भाग में, जैसे कि उत्तर का क्षेत्र है तो उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के चट्टान है। दक्षिण भारत में पठारीय क्षेत्र है तो वहाँ किस प्रकार के चट्टान है। तो ये विभिन्न युगों में इनके निर्माण अलग अलग युगों में हुए हैं, जिनके वजह से इनके इतिहास को पहले जानना जरूरी है। ठीक है, भूगर्भिक इतिहास को जानेंगे तभी जान पाएंगे। तो भूगर्भिक इतिहास को जानने के लिए थोड़ा सा हमको पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानना होगा, उसके बाद हम भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग लिख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे देना है। तो भारत का भूगर्भिक इतिहास पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के समान है। विश्व के भूगर्भिक रिकॉर्ड यूरोप में विकसित किए गए हैं। भूगर्भिक माप के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, विश्व का जो भूगर्भिक रिकॉर्ड संस्थान है वो यूरोप में विकसित किए गए हैं। ठीक है, तो पहले पृथ्वी का जानेंगे इतिहास, उसके बाद ही ना भारत का जान पाएंगे। तो पूरा डिटेल चर्चा नहीं करना है, शॉर्ट चर्चा करके पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का भारत पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में यहाँ पर हम लोग को चर्चा करने होंगे। ठीक है, तो चर्चा देखिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, शॉर्ट टर्म में ही। जैसे देखिए पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को 5 प्रमुख कल्प में बांटे गए हैं। ठीक है, 5 प्रमुख कल्पों में बांटे गए हैं। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट यूज किए हैं। पृथ्वी के मुख्य कल्प, पृथ्वी के मुख्य कल्प, तो पृथ्वी के मुख्य 5 कल्प है। ठीक है, इयोजोइक है, एलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सीनियोजोइक है और नियोजोइक है इसमें। ठीक है, तो आपका इयोजोइक जो है वह सबसे प्राचीनतम है। उसके बाद तब आपको जो यहाँ पे है वो है पेलियोजोइक, तब मेसोजोइक, तब सेनोजोइक, तब नियोजोइक है। ठीक है, ये पृथ्वी के कालखंड है। ठीक है, अब इनको जो है आप बुक में देखिएगा तो काफ़ी उलझा कर दिया हुआ है, बट हम लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना जरूरी है तो ये फ्लो चार्ट आप बना लेते हैं तो आपको आंसर लगभग 25% आंसर कवर कर देता है ये। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को अगर आप याद कर लेते हैं तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा याद रखिए कि पृथ्वी के को 5 कल्प में बांटा गया है। इयोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनियोजोइक और नियोजोइक, ये नाम को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बस इस फ्लो चार्ट को किसी भी तरह से याद करके एग्जाम में आप लोग, इस बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए इयोजोइक को प्री कैम्ब्रियन या फिर एल्गोनिक में बांटा गया है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन या एल्गोनिक में बांटा गया है। उसके बाद आर्कियन क्रम में 2 भाग में बांटा गया है इयोजोइक को। उसके बाद है ये जो पेलियोजोइक है, ये प्रथम युग के चट्टान इसमें मिलते हैं। ठीक है, प्रथम युग के चट्टान, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको बांटा गया है कैम्ब्रियन और ऑर्डोबेसिन, उसके बाद सेल्यूरिन, डियोनिन, कार्बोफेनिस और पार्थेनियन। ठीक है, इन भागों में इसको बांटा गया है। नोट्स में साफ दिखेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। उसके बाद है मेसोजोइक। ठीक है, मेसोजोइक है तो मेसोजोइक का कुछ का युग जिसका महत्वपूर्ण था उसी का लिखे हैं, कितना पुराना है, बाकी सबका नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे ये 225 मिलियन वर्ष पूर्व का इसका समय है। पेलियोजोइक का है 600 मिलियन वर्ष पूर्व का समय है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ट्रेसिक है, जोरेसिक है और क्रेटेशियस युग है। ठीक है, ट्रेसियस युग है, जोरेसिक है और क्रेटेशियस युग है। उसके बाद सेनियोजोइक है, ये 70 मिलियन वर्ष पूर्व इसका समय है। इसके अंतर्गत जो है वो है इयोसिन, ओल्गियोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। ठीक है, कालखंड इसके अंतर्गत। उसके बाद नियोजोइक है तो ये 1 मिलियन वर्ष पूर्व है का समय है। तो यह प्लेस्टोसिन है, हेलियोसिन जो कि आधुनिक युग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ सबसे प्राचीन आपको इयोजोइक है, सबसे नवीन आपको नियोजोइक है। ठीक है, नियोजोइक है। तो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट को आपको याद रखना है, कुछ नहीं 4 से 5 बार एक पेज ले लीजिएगा, इसको आप बनाइएगा बार बार, तो ये इमेज आपके दिमाग में फिट कर जाएगा। ठीक है, इमेज फिट कर जाएगा। सिंपल सा ध्यान में रखिएगा कि 5 है, इयोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनियोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, उसके बाद ये 2 भाग में बटा हुआ है, प्री कैम्ब्रियन या एल्गोनिक। उसके बाद आर्कियन। ठीक है, उसके बाद है आपका पेलियोजोइक, प्रथम युग के चट्टान इसमें मिले हैं, तो इसको कैम्ब्रियन, ओर्डोबेसनिन, सेल्यूरिन,
डोकोर्नियन, उसके बाद कार्बोनोफेरिस, उसके बाद पार्थनियन। ठीक है, इतने भाग में बटे हैं। उसके बाद मेसोजोइक, इसको भी इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, ट्रेसियसिक, जोरेसिक, क्रेटेशियस, मेसोजोइक। इन सबको 3 से 4 बार आप बनाइएगा, ऐसे ही कर करके पढ़िएगा तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ ना है इयोजोइक कल्प, महाद्वीपीय भूपटल की उत्पत्ति का कल्प है। इस समय कम घनत्व वाली सिलिका प्रधान ग्रेनाइट चट्टानों से महाद्वीपीय भूपटल जैसे पेंजिया का निर्माण हुआ। इस कल्प में जीवों की उत्पत्ति के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, इयोजोइक कल्प में जो है जीवों के उत्पत्ति के प्रमाण नहीं मिले हैं। इस समय महाद्वीपीय भूपटल की उत्पत्ति का काल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। गुरुत्व एवं प्लवनशीलता के बल के कारण पेंजिया 2 भागों में बट गया। उत्तरी भाग लॉरेशिया, जिसको कि अंगारा लैंड भी कहा जाता है, तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच का भाग तेथिस सागर के रूप में बदल गया। ठीक है, तो ये आपको मान लीजिए कि ये पूरी पृथ्वी थी। ठीक है, और पृथ्वी पर एक स्थल खंड था जिसको कि पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, पेंजिया कहा जाता था, और इसके आसपास एक ही सागर था जिसको कि कहा जाता था पैंथालासा। ठीक है, इसको पैंथालासा कहा जाता था। अब क्या हुआ था, कार्बोनिफेरस युग के समय ये 2 भाग में टूट गया। ठीक है, बीच से ये 2 भाग में टूट गया। तो ऊपरी भाग जो है आपको अंगारा लैंड कहा गया, या फिर लॉरेशिया, इसी को कहा जाता है अंगारा लैंड या लॉरेशिया। दक्षिण का भाग जो है ये गोंडवाना लैंड। जब बीच से टूट गया तो ये जो आपका पैंथालासा था ये इसके बीच से निकल गया, तो ये बन गया आपको तिथिस सागर। ठीक है, ये आपको तिथिस सागर बन गया था। ये महाद्वीपीय विस्थापन में आपको डिटेल में पढ़ना था, यहाँ आपको शॉर्ट में बता दिए, इस चीज़ को आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो पेंजिया यहाँ पे दिमाग में आपके आएगा कि पेंजिया क्या था। तो शुरुआत में जब पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था थी उस समय एक ही स्थल खंड था। अभी जो 7 महाद्वीप है उस समय केवल एक ही स्थल खंड था जिसका कि नाम था पेंजिया। ठीक है, उसका एक नाम था पेंजिया, एक स्थल खंड था, और वो कार्बोनिफेरस युग में जो है उसका विभाजन हुआ, ये 2 भागों में टूट गया। ठीक है, तो उत्तरी भाग आपको अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहलाया, और दक्षिणी भाग जो है इसका वो गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, और बीच से जो सागर निकला वो तेथिस सागर के नाम से जाना गया उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया। ज्वारीय बल के कारण यह प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि कई भागों में बट गए। ठीक है, यहाँ तक आपको बेसिक चीज़ें जो जाननी चाहिए थे वो आप यहाँ पर डील कर देंगे। अब हमको भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में जानना है, तो उसको यहाँ पर डाल देंगे, अब उसको लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन अनेक भूगर्भिक शक्तियों द्वारा किया गया है। ठीक है, भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा किया गया, सॉरी। इनमें T.H. हॉलैंड, वाडिया तथा कृष्णन का कार्य महत्वपूर्ण है। T.H. हॉलैंड ने भारतीय भूगर्भिक संरचना को 4 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, और पृथ्वी के भूगर्भिक एथी को यूरोपीय रिकॉर्ड ब्यूरो ने 5 भाग में बांटा था। भारत को जो है T.H. हॉलैंड ने 4 वर्गों में विभाजित किया था। भारत के भूगर्भिक इतिहास को भी आपको याद रखना होगा, कौन कौन से काल में बटे हुए हैं, तो इसको भी फ्लो चार्ट के माध्यम से याद रखेंगे। तो इसमें है पुरान युग, द्रवियन युग, आर्यन समूह और आर्कियन समूह। ठीक है, आर्यन समूह अलग है और आर्कियन समूह अलग है। अब पुरान युग में प्रायद्वीपीय भारत के अजैविक चट्टानों का निर्माण हुआ था। अजैविक जीव में जीव का अंश नहीं था, मुख्यतः इसमें अग्नेय प्रकार के चट्टान थे। ठीक है, मुख्यतः इसमें अग्नेय प्रकार के चट्टान थे आपको। नेक्स्ट, द्रवियन युग में प्रायद्वीपीय भारत के जीवाश्म युक्त चट्टान की परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, आर्यन समूह, इसमें अल्पाइन संरचना वाले चट्टान का निर्माण हुआ, जिसमें कि हिमालय श्रृंखला, पुरानी जलोढ़ मैदान क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये चारों आपको फ्लो चार्ट में याद रखने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिगर एक बना देंगे भारत का। ठीक है, ये तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट कोई लोकेशन आप सही दिखाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लोकेशन आप सही दिखाते हो तो फिगर टेढ़ा मेढ़ा बनने से ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, लोकेशन आप सही दिखाते हैं तो फिगर टेढ़ा मेढ़ा बनने से ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत का मैप बना देना है और उसके बाद दिखा देना है हर चीज़ को। ठीक है, आपको हर चीज़ को दिखाना होगा, जैसे कि ये चतुर्थ कल्प का चट्टान है। ठीक है, तो ये चतुर्थ कल्प के चट्टान यहाँ पर दिखा रहे हैं आप,
इसी प्रकार से लोकेशन को, जैसे राजमहल का दक्कन क्षेत्र हो गया, ठीक है, राजमहल का दक्कन क्षेत्र को आप दिखा रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को इस प्रकार से मैपिंग करने होंगे आपको, ठीक है, आपको मैपिंग करके दिखाना होगा, फिर इस प्रकार से लिखना होगा नीचे। फिर नेक्स्ट आपको एक एक का वर्णन करना होगा, ठीक है, जैसे कि आर्कियन क्रम की चट्टान है तो इसका आपको वर्णन करना होगा। ये पहले आपको याद करने होंगे, तब आप सही से मैपिंग बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि चित्र देख के बनाए तो लोकेशन गलत हो जाएगा, आपको लोकेशन याद होना चाहिए। तो उसके लिए पहले आपको ये लिखना होगा आर्कियन क्रम की चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। यह प्राचीनतम तथा मूलभूत चट्टानें हैं। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टान के रूपांतरण के कारण नीस का निर्माण होता है। बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीन नीस का है। ये नीस चट्टान के प्रकार है, ठीक है। आग्नेय चट्टान का रूप है नीस चट्टान। इस क्रम की चट्टान मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के छोटा नागपुर का पठार तथा राजमहल के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपका लोकेशन दिमाग में फिट हो गया कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आग्नेय चट्टान जो है। तो ये आपको मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छोटा नागपुर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अब जब आप दिखाएंगे, अब जब आर्कियन क्रम के समूह के चट्टान को दिखाएंगे तो इन्हीं क्षेत्रों में दिखाएंगे। आपको स्टेट याद है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश कहाँ है, तो उन्हीं क्षेत्रों में आप इसको दिखाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं धारबार क्रम की चट्टान, ठीक है। धारबार क्रम की चट्टान, तब इनको भी लिखना है। आर्कियन क्रम की चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। धारबार क्रम की चट्टानें प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। इसमें सभी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसका कारण यह है कि या तो इसके निर्माण के समय जीवाश्मों का उद्भव नहीं हुआ था या लंबे समय के कारण जीवाश्मों का स्वरूप नष्ट हो गया, ठीक है। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टान से हुआ है, जो संसार के प्राचीनतम मोरदार पर्वतों में से एक है, ठीक है। अरावली में भी जीवाश्म के अंश नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यह भी प्राचीनतम प्रकार के चट्टान है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ था, जिसकी वजह से धारवाड़ क्रम के चट्टान कहते हैं। सबसे पहली बार वहीं पर इन चट्टानों की खोज की गई थी, ठीक है। दक्षिण दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक, बेल्लारी और शिमोगा जिले में, नागपुर और जबलपुर में, सासर श्रेणी गुजरात में, चंपोनेर श्रेणी में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। उत्तरी भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं पर्वत श्रेणियों में तथा असम नहीं होगा, असम के, ठीक है, यहाँ पे असम होगा, असम के पठारी भागों में शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रमुख धात्विक खनिज जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज आदि इन चट्टानों में ही आपको पाए जाते हैं। अब है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस प्रक्रम यह परतदार चट्टानें हैं, ठीक है। कुड़प्पा क्रम की चट्टान का जो निर्माण है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसमें परतदार प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है, जहां अर्धचंद्राकार रूप में इनका विस्तार है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें राजस्थान में भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लोकेशन आपको दिमाग में बैठेंगे, ये चीज़ें याद होंगी। तो नेक्स्ट है विंध्य क्रम की चट्टान। विंध्य क्रम की चट्टानें, इसका निर्माण कुड़प्पा चट्टान के बाद हुआ है। छिछले सागर एवं नदी घाटियों के तलछट के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। इस प्रकार ये चट्टान भी परतदार चट्टान है। इस संरचना में सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं। इस क्रम की चट्टानें विंध्य पर्वत श्रेणी क्षेत्र में मिलती हैं, जैसे मालवा का पठार, सोन घाटी, सिमरी श्रेणी, बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में। इस संरचना की चट्टानों का प्रयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है। सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद आदि इसी संरचना के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके अलावा
इस संरचना से चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट आदि भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला एवं कर्नाटक के गोलकुंडा के हीरे की खान इसी संरचना में पाई जाती है। ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इस शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र से हुई है। ठीक है। गोंडवाना मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र से हुई है। इन चट्टानों को पहली बार वहीं पे देखा गया, जिसके वजह से गोंडवाना क्रम की चट्टान इनका नाम रख दिया गया। भारत का 98% कोयला इसी संरचना में पाई जाती है। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के बीच हुआ है। कार्बोनिफेरस युग में प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों के बीच भूमि के धंसने से घाटीनुमा गर्तों का निर्माण हुआ है। इसमें तत्कालीन वनस्पति के दबने से कालांतर में कोयले का निर्माण हुआ। इसमें तत्कालीन वनस्पति के, एक ही चीज़ बार बार दो बार लिखाया है, निर्माण हुआ है। यह कोयला आज मुख्य रूप से दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा आदि नदियों की घाटी में पाई जाती है। ठीक है। एक एक चीज़ को डील नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये खुद इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आपको पता ही है वनस्पति वगैरह जब ज़मीन के अंदर जाकर दब जाते हैं तो वो कोयले का रूप ले लेते हैं। ठीक है। जीव जंतु जब दब जाते हैं तो वो आपको पेट्रोलियम का रूप ले लेते हैं लंबे समय तक ज़मीन के अंदर। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप। मेसोजोइक युग के अंतिम काल, जिसे क्रेटेशियस युग के नाम से जाना जाता है, में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रकार दरारों के माध्यम से लावा उद्गार के फलस्वरूप इन चट्टानों, जो कि दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। ठीक है। इन चट्टानों का यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलामाइट चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें काफ़ी कठोर है तथा इनके विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह संरचना महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी क्रम की चट्टानें। इस क्रम की चट्टान का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ है। इसी काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। ठीक है। महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन काल में हुआ है। ठीक है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय का मायोसीन काल में हुआ है। शिवालिक का प्लायोसीन एवं ऊपरी प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। असम, राजस्थान, गुजरात के खनिज तेल इयोसीन एवं ओलिगोसीन काल की संरचना में पाई जाती है। टर्शियरी काल को कालक्रम अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपको इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है। उसके बाद है क्वाटरनरी क्रम की नवजीव क्रम की चट्टान। क्वाटरनरी क्रम या नवजीव क्रम की चट्टान। इस काल की रचना सिंधु एवं गंगा के मैदानी भागों में हुई है। क्वाटरनरी काल को पुनः काल क्रम अनुसार में 2 भाग में बांटते हैं, प्लेस्टोसीन एवं होलोसीन काल में। मध्य एवं ऊपरी प्लेस्टोसीन काल में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, जिसे बांगर के नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण प्लेस्टोसीन काल के अंत में प्रारंभ हुआ एवं वर्तमान होलियोसीन काल में भी जारी रहा। इसे खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कश्मीर घाटी का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ। यह घाटी प्रारंभ से एक झील थी। इसमें मिट्टी के क्रमिक जमाव से वर्तमान रूप का निर्माण हुआ, जो कि करेवा के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल में प्लेस्टोसीन काल के निक्षेप मिले हैं। कक्ष का रन पहले समुद्र का भाग था, जो कि प्लेस्टोसीन एवं होलोसीन काल में यह अपसादी निक्षेप से भर गया। ठीक है। तो यह भारत के भूगर्भिक इतिहास का वीडियो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आया। नहीं भी समझ में आया तो 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, कंटेंट याद हो जाएगा तो एग्ज़ाम में लिखिएगा। एग्ज़ाम में कंटेंट लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है।